हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने आज के दिन इंट्राडे स्टॉक्स में प्रॉफिट किया होगा। मैंने टोटल 5 स्टॉक दिए थे जिसमें से 4 स्टॉक के पूरे टारगेट आए और एक स्टॉक का तो लेवल ही ट्रिगर नहीं हुआ। सॉरी, आज वीडियो बनाते टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मुझे वॉइस ओवर करके वॉइस ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा बहुत लैग चलेगा क्योंकि मैंने वीडियोस तो बना दी बट उसमें वो ऐड करना भूल गया था। एक्चुअली वॉइस वाला जो मेन्यू होता है वो दबाना ही भूल गया मैं, तो इसके लिए थोड़ा बहुत लैग रहेगा ऑडियो में। बट जैसे जैसे लेवल्स आ रहे हैं वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। ये पी फाइजर स्टॉक है जिसके अंदर हमारा लेवल आज ट्रिगर नहीं हुआ था। इसको आप कल के लिए इंट्राडे स्टॉक ले सकते हैं। 6000 के ऊपर जैसे ही जाता है ये 5 मिनट के अंदर अगर कोई भी क्लोजिंग करता है तो आप क्या करेंगे, इंट्राडे में बाइंग लेंगे। पहला टारगेट 6015, दूसरा 6025 और तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 6035 का। ठीक है, एसएल का क्या करेंगे तो एसएल आपका रहेगा 5990। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर पी फाइजर जो आज हमने दिया था, बट लेवल नहीं ट्रिगर हुआ तो कल के लिए भी आप इसको प्लान कर सकते हैं क्योंकि उसी लेवल के आजू बाजू ये क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, मैंने बोला वॉइस लैग रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो वॉइस लैग आज आप चला लीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार भूल चुका हूँ, तो वीडियो के ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, और प्लीज़ एफर्ट डालने के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। जैसे रोज़ रेगुलर वीडियोस में अपलोड करता हूँ तो एटलीस्ट इतनी एनालिसिस के लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियोस में एक लाइक कर दीजिए, ये मुझे मोटिवेट भी करेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए और आपको स्टॉक्स इंट्राडे स्टॉक्स देने के लिए। अब डिस्कस करते हैं हम जो कल हमने स्टॉक्स लिए थे, मतलब आज के दिन जो लिए थे जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो आप जानते हैं JSPL दिया था जिसमें मैंने टारगेट्स 414 के आजू बाजू दिए थे जिसमें टारगेट 420 तक आए हैं। ठीक है, तो ये जैकपॉट कॉल ही था। लास्ट में थोड़ा सा मूव आया बट आया ज़रूर है। अब 5 मिनट में जाके देखेंगे तो इंट्राडे में अच्छा खासा मूव हमारे लेवल के ऊपर आया और उसके बाद बहुत अच्छा स्टॉक्स भागा भी है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका जो हमने कल दिया था, वो है एप्टस। ठीक है, एप्टस मैंने बोला थोड़ा बहुत लैग रहेगा ऑडियो का, वो आप चला लीजिए आज के दिन क्योंकि 20 मिनट्स की वीडियो ऑलमोस्ट होती है। 20 मिनट्स की वीडियो वापस शूट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एप्टस भी मैंने जो दिया था उसमें भी हमारा पूरा फाइनल टारगेट आया था जिसमें आप देख सकते हैं लेवल से बाइंग अच्छी आई हुई है। ठीक है, 329 के ऊपर बाइंग थी और सॉरी 329 तो हमारा फाइनल टारगेट था। नेक्स्ट स्टॉक हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्री था जिसमें हमने सेलिंग दिया हुआ था और सेलिंग में भी हमने पूरी टारगेट्स अचीव किए थे। आप देख सकते हैं, अभी दिखा रहा हूँ मैं पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, इस जगह पे क्लियर। पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी हमारे पूरे सेलिंग के टारगेट आए थे जो 3050 हमने प्लान किया था, बट टारगेट वो जो फाइनल लो लगा है वो 3047 के आजू बाजू लगा हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे भी हमारा फाइनल टारगेट आ गया था। तीन टारगेट हिट हुए थे पीडीलाइट में। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था जो हिंडाल्को था। हिंडाल्को में थोड़ा प्रॉफिट आया, पहला टारगेट अचीव हुआ बट ठीक है, टारगेट होता है, टारगेट पहला भी आ जाए तो भी हम इंट्राडे में प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं। और जो सबसे पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो पी फाइजर था। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बोला है कि आज कल के दिन भी आप इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। अब आइए निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हमें निफ्टी का डिमांड जोन पता है कि निफ्टी 25,020 और 24,970
ये हमारी डिमांड जोन है। तो हमने कल बात की थी, अगर निफ्टी इसके आजू बाजू आता है और यहाँ से कोई भी बाइंग कैंडल दिखाता है तो हम ज़रूर बाइंग करेंगे, चूँकि आया भी और मोर देन 100 से 120 प्लस पॉइंट हमने टारगेट भी मिला इसके अंदर और हमने बुक भी किया। जैसे कि हमने टारगेट डिसाइड किया था निफ्टी के अंदर, वो निफ्टी के अंदर का जो टारगेट था, निफ्टी अगर बाई करते हैं हम तो निफ्टी के बाइंग के लेवल 25,080 पहला रहेगा, फिर दूसरा रहेगा हमारा 120 और तीसरा रहेगा हमारा 140। तो पूरे ही टारगेट हमारे आए थे निफ्टी के अंदर आज के इंट्राडे में, आप ध्यान से देखें तो। फिर देखिए जो सपोर्ट आया है निफ्टी के अंदर, वो सपोर्ट कौन सा है, वो 25,000 के अराउंड है। हमारा सपोर्ट जो बन के आ रहा है 970 के आजू बाजू, 24,970 और 25,000 के आजू बाजू, तो 30 पॉइंट का गैप है जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। अब हमें सेलिंग कब प्लान करनी है, तो 24,965 के नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर, 970 के नीचे जो हमारा पहला टारगेट होगा इसके अंदर, अगर 960 के नीचे जाता है तो ठीक है। और आप लेंगे क्या, 25,150 की पी लेंगे इसके अंदर, अगर आप नीचे की तरफ सेलिंग प्लान करने जाते हैं निफ्टी में तो। अब ये जो है 190 से 170 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम बाई प्लान करेंगे। 190 से 170 के ऊपर हमारा अगर निफ्टी निकलेगा तो हम बाइंग प्लान करेंगे। और टारगेट जो हमारा रहेगा आप टारगेट देख सकते हैं 25,200 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 30 और तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट 70 है। क्यों इतने छोटे छोटे टारगेट्स लिए, उसके पीछे का लॉजिक ये है, निफ्टी ऑलरेडी हाई लेवल पे है, वन वे मूव कर रहे हैं और वन वे मूव ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, तो रिट्रेसमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम छोटे छोटे टारगेट्स पे अपना टारगेट बुक करते हुए चलेंगे निफ्टी के अंदर, ठीक है। बाइंग का प्लान एक्चुअली क्लियर होगा। अगर साइडवेज ओपन होके भी सेम चीज़ करता है और वो 190 170 को ब्रेक करता है तो अगेन हम सेम टारगेट के लिए प्लान करेंगे और बाइंग ही प्लान करेंगे। अगर 190 और 170 के ऊपर जाता है निफ्टी तो नेक्स्ट हम सेलिंग का प्लान करेंगे। तो एज वी हैव डिस्कस 25,000 के नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। आज एक शार्प रिकवरी भी इसी लेवल से आई हुई है हमारी, क्लियर। हम 25,000 के नीचे सेलिंग प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। और क्या टारगेट्स रहेंगे और कौन सी पुट लेंगे, वो है 25,150 की पुट्स प्लान करेंगे। और टारगेट जो आपको देखना है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने टारगेट्स निकाले हुए इसके। तो पहला टारगेट आ रहा है 970 जो हमारा, जहाँ से हमें टूटने वाले हैं, तो 24,970 फर्स्ट। दूसरा टारगेट हमारा आएगा 24,920 और तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा 24,880 का आएगा। ये निफ्टी के प्लान ऑफ एक्शन है फॉर सेलिंग के लिए। 25,000 के बिलो सेलिंग चालू होगी, ठीक है। पहला टारगेट 970, दूसरा टारगेट 920 और फाइनल एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा 24,880। 880 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का, वहाँ से ज़रूर हमें रिकवरी आती हुई दिखाई देगी अगर निफ्टी सेलिंग में जाता है तो, ठीक है। यहाँ तक वो आराम से टूट के जा सकता है। अब बैंक निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने एक ही पेज पे आपको बता दिया है क्या करना है आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे बहुत टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। वो रेंज आपको दिखाई दे रही होगी
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेरी क्लियर एंड कट। और निफ्टी को माना जाता है, निफ्टी की हिस्ट्री, बैंक निफ्टी की हिस्ट्री है कि वो एकदम क्लियर एंड कट ही चलता है। अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो भी एकदम क्लियर दिखा के जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो भी वो एकदम क्लियर दिखा के जाएगा। ये बैंक निफ्टी एकदम क्रिस्टल क्लियर चलता है। देखिए ये लेवल, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अब इससे वो ऊपर या नीचे कहीं भटकेगा नहीं। अगर जो भी तरह का ब्रेकआउट आता है हमारा, उस तरफ ही वो आराम से मूव करेगा। नीचे जाना होगा या ऊपर जाना होगा, दोनों तरफ। तो यहाँ पे जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा हमारा, वो देखिए कौन से लेवल पे रहेगा। 50,370 आप लेवल देख सकते हैं, और एक 50,000 के आजू बाजू, 51,000 के आजू बाजू, सॉरी 51,000 जो आपको विजिबल है स्क्रीन के ऊपर। बाई आपको कब करना है? जब 51,360 के ऊपर जाए, 360 370 के ऊपर निकले और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हमें मिले। पहला टारगेट हमारा रहेगा 450 का, दूसरा टारगेट 520, तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 570 का रहेगा। क्लियर? अब सेलिंग कब करनी है आपको, वो भी देख लीजिए। 51,000 जैसा कि मैंने बताया, 50,980 के नीचे आप सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज करती है तो पहला टारगेट 50,900, दूसरा टारगेट हमारा 50,820, तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा 760 सॉरी। उसके पीछे का लॉजिक ये है, 750 के आजू बाजू वापस से इसका भी सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से वापस से हमें बाइंग आते हुए दिखाई दे जाएगी अगर सेलिंग में निफ्टी जाता है, बैंक निफ्टी जाता है तो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। और प्लीज़ आप एनालिसिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, प्रॉफिट अच्छा खासा कमाइए। बट ये सब हो जाने के बाद एक लाइक प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है इतना सारी एनालिसिस करने का। आई होप प्लान ऑफ एक्शन फॉर बैंक निफ्टी इज क्लियर। अब हम कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक हमारा एक बहुत पुराना स्टॉक है, आईटीसी। पहला डिस्कशन हम उसी से चालू करेंगे, आईटीसी। वॉइस लैग आपको पता है क्यों है, क्योंकि मैंने वीडियो बना ली थी बट किसी कारण की वजह से ये माइक्रोफोन से अटैच नहीं था और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो आईटीसी हमने बहुत टाइम से लिया हुआ है, बहुत टाइम से दे भी रहे हैं, बट हमारे रेंज में आ नहीं रहा है। अगेन इसको आप बाई करेंगे 509.5 के ऊपर। 5,095 देखो बहुत देर से एक रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, और रेजिस्टेंस बार बार कोई स्टॉक टच करता है मतलब वो क्या करेगा, ब्रेक करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस और ये पांचवा रेजिस्टेंस। 5 रेजिस्टेंस के बाद अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि आईटीसी उसी लेवल पे बार बार आ रहा है, तो हमें बाई करना है 509.5 के ऊपर। 509.5 के ऊपर पहला टारगेट 507, दूसरा टारगेट 513.5, और यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी अगर ये स्टॉक्स तोड़ता है तो और भी लंबे टारगेट दे सकता है। 550 ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। ठीक है, किसके अंदर? आईटीसी के अंदर। अब दूसरा स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी देखो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन उठा के हम यहाँ पे रख देते सही जगह पे, यस, इस लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 रेजिस्टेंस बने हुए हैं, जैसे कि उसके अंदर थे सेम वैसे ही दिख रहे हैं। जगह छोटा छोटा आप देखोगे तो बहुत जगह 5 रेजिस्टेंस मिलेंगे वापस से। और बाई बीपीसीएल आपको कब करना है? 359 के ऊपर, 359 के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये लेवल कुछ आ रहा है 359, तो बाई अबो 359। और एसएल आपका रहेगा जो यहाँ पे
357.5 के का एसएल रहेगा। टारगेट आपका जो रहेगा 360.5 और 362 और 363, ये आपके बाइंग के टारगेट्स रहेंगे इन दिस बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो है रैलिस इंडिया, ठीक है, रैलिस इंडिया लिमिटेड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हम स्टॉक्स वही उठाते हैं जो रेजिस्टेंस को बार बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अटका रहे हो। तो रैलीज भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक वैसा स्टॉक है जो बार बार एक ही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है, और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर पैटर्न ज्वाइन करने की ट्राई करेंगे तो ट्रायंगुलर पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा। इस वीडियो में तो मैंने नहीं बनाया हुआ है, बट आप ट्रायंगुलर पैटर्न भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा बाइंग का लेवल है जो 359 के ऊपर आएगा। 359 एसएल 357, एसएल कितने का 357 का। टारगेट हमारा जो रहेगा इंट्राडे में, देखो छोटा टारगेट ही पॉसिबल है, 361, 362 और 363.5, और ये भी बहुत टाइम से एक ही जगह पे है तो इसकी भी टारगेट बड़े आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको बड़ा टारगेट मिलता है तो आप 4-5% आराम से बुक कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में। अब अपोलो हॉस्पिटल हमारा, इसके बाद जो इंट्राडे स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल। ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ, वो ट्रेंड लाइन देख लीजिए। ये क्यों इसको चूज किया हमने, ये वाली ट्रेंड लाइन की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल को भी हमने बाइंग के लिए इसलिए लिया है क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई के एकदम पास में खड़ा है और बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस उसे मिल रहा है इस लेवल के आजू बाजू। ये लेवल के आजू बाजू उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल 6930 के ऊपर आपका पहला टारगेट जो रहेगा इसके अंदर वो 6900 का एसएल टारगेट, ध्यान से देखिए 6960 6970 75 6995। हमने राउंड ऑफ 7000 इसलिए नहीं लिया कि वहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और एक साइकोलॉजिकल हर्डल होता है, तो इसके उसके पहले ही हमने बुकिंग की ट्राई करी है। और ये तब आपको बाई करना जब आपको 5 मिनट की फ्रेश कैंडल ब्रेकआउट करती हुई दिखाई दे, वो भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ। 5 मिनट की इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। लास्ट हमारा एक सेलिंग स्टॉक है, दैट इज़ भेल। आप भेल में देख सकते हैं कंटिन्यूस एक ही लोअर लेवल के आजू बाजू वो सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा आपको पता है बड़े टारगेट्स यहाँ भी आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक्स है जो बहुत अच्छी खासी रैली के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं, और कंसोलिडेट के बाद कुछ लेवल्स ब्रेक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 286 के नीचे आप 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सॉरी फॉर द लैग फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। Buy and please enjoy the profit, and if you enjoy please share my videos to your friends and ask them to subscribe the channel and like the video if you are making profits. Bye everyone, thank you.